ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसमें आज। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कुछ थ्योरम कल करे थे, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी एंड आर बिलोंगिंग टू जेड। तो हमें ये पता है, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर अगर है तो ए की पावर आर की पावर एन को हम ए की पावर एन आर लिख सकते हैं। ए की पावर एन आइडेंटिटी होता है तो ई की पावर आर और ई हो जाएगा। इसका मतलब ए की पावर आर की पावर एन अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर जो है इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कल पढ़े थे और कल उसको फिर लोग कल के लेक्चर में देख सकते हैं, यानी पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर एन को डिवाइड करता है। इसी का मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो या तो इसके बराबर होगा और या तो इससे छोटा होगा, दो ही केस में डिवाइड कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ऑफ ए अगर n है और Pn की जीसीडी पॉजिटिव जीसीडी 1 है तो a की पावर n और ऑर्डर ऑफ ए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑर्डर ऑफ ए की पावर n नहीं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p और ऑर्डर ऑफ ए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर, प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। a की कोई भी पावर का जो ऑर्डर है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से कम होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए की पावर p लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें पता है कि Pn बराबर 1 है तो 1 बराबर px प्लस ny किस नियम से, यूक्लिडियन थ्योरम या इसी को डिजॉर्ट आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये यूक्लिडियन थ्योरम है ये। तो यूक्लिडियन थ्योरम से 1 इज इक्वल टू px प्लस ny हो जाएगा। और a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, a की पावर px प्लस ny, 1 की जगह वैल्यू रख दी गई, a की पावर px o any हो गया, a की पावर px, a की पावर n को हम आइडेंटिटी कहेंगे तो ये आइडेंटिटी टर्म हो गया और ये वाला बचा है तो a इज इक्वल टू a की पावर px हो गया। इसका मतलब इन दोनों दो एलिमेंट अगर बराबर है तो उनके ऑर्डर भी बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर px हो गया। लेकिन हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर पावर में दिया है तो a की पावर p को अगर हम एक एलिमेंट मान ले और उसकी पावर है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर px जो है ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p हो जाएगा। और इसलिए a का जो ऑर्डर हो गया वो लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p हो गया। और इसका उल्टा पहले से ही है तो 1 और 2 से दोनों आपस में क्या हो गए, बता, बराबर हो गए। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का जो इनवर्स होगा दोनों का ऑर्डर बराबर होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो दोनों के ऑर्डर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें ये पता है सिंस ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स की पावर 1, इनवर्स को ऊपर ले लें, 1 को इधर ले लें, तो ए की पावर माइनस। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या समझते हो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए और इनवर्स हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये इनवर्स है तो लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, a की पावर p है और पावर x है। अगर हम पावर 1 है तो इसको हटाएंगे तो उससे ऑर्डर हमेशा कम होगा, तो इसका मतलब a इनवर्स है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ a से कम होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। हमेशा याद रखो, ऑर्डर ऑफ a का होल इनवर्स है तो इसका जो ऑर्डर होगा इस इनवर्स को यानी पावर को हटाने के बाद उसके ऑर्डर से कम हो जाएगा। ये सेम चीज यहाँ a है, a की पावर 1 है, a इनवर्स है। तो अब हमें ये पता है कि a और a इनवर्स के इनवर्स का पावर बराबर है, मतलब इसका ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। अब a इनवर्स है, एक पावर अगर घटाएंगे तो लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लाइन लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, और 1 और 2 से दोनों आपस में बराबर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रहे कि अगर a इनवर्स है, एक पावर हटाओगे तो ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू a इनवर्स हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ a, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रूफ है। 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी तो यही हो गई तुम्हारी। एक प्रॉपर्टी चलो हम और देख ले रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ऑर्डर ऑफ DOA
मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, इसका मतलब a की पावर n आइडेंटिटी है। अब हमें ये पता है कि बी ओ ए ओ बी इनवर्स, इसकी पावर 1 निकालेंगे तो यही आ जाएगा। एक पावर और निकाल लो, पावर 2 क्या आ जाएगा बताओ, बी ओ ए ओ बी इनवर्स 2 बार हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी हो गया तुम्हारा, तो बी ओ ए ओ आइडेंटिटी ओ ए ओ बी इनवर्स, ये आइडेंटिटी हट जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी ओ ए स्क्वायर बी इनवर्स हो जाएगा। मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ए स्क्वायर आ गया। ऐसे अगर हम r बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बी ओ बी इनवर्स की पावर अगर r कर दें तो आ जाएगा बी ओ ए की पावर r ओ बी इनवर्स हो जाएगा। अब देयरफॉर जो हमारा या क्लियरली n इज द लीस्ट एलिमेंट या लीस्ट number for which बी ओ ए ओ बी इनवर्स की पावर n बराबर a की पावर n आइडेंटिटी हो गया, तो क्योंकि a की पावर n आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया। और इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ बी ओ ए ओ बी इनवर्स का जो ऑर्डर है वो n हो गया, और ये जो ऑर्डर है वो a की ऑर्डर के। ये एक प्रॉपर्टी और हो गया, मतलब बी ओ ए बी इनवर्स यहाँ यानी बी और इसका इनवर्स लगा दो तो इसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक और चीज देख, ये प्रॉपर्टी हम और देख रहे हैं, ठीक, ऑर्डर ऑफ ए ओ बी बराबर ऑर्डर ऑफ पायरेटरी, इसका भी प्रूफ देखो सिंपल सा। तो हमें ये पता है कि ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए ओ बी ओ ई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ए ओ बी को ए ओ इनवर्स लिख सकते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ ए इनवर्स ये है, इसका मतलब इसका और इसका ऑर्डर बराबर, सेम प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से कि बी इनवर्स है, यहाँ ए है तो बी ओ ए बी इनवर्स का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ओ बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ओ ए हो गया। तो ये तुम्हारी जो है प्रॉपर्टीज हो गए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के, सेम प्रॉपर्टी से। तो कुछ और जो इस पे थियरम है और कुछ एग्जाम्पल है, अगले लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे।